पद्मिनी एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, आप प्रतीक को लोन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाएं। उस एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत के करने की विधि कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक लोन मास की एकादशी जो कि अनेक पुण्यों को देने वाली है, उसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत के मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। राजन, इस विधि को मैंने सबसे प्रथम नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली है। मैं तुम्हें उससे उस विधि को पुनः कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। दशमी के दिन व्रत को शुरू कर देना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन मांस, मसूर, चना, कोदो, शह, शाक और पराय दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन अवश्य भोजन करना चाहिए, नमक भी नहीं खाना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए और 12 कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करके चले जाना चाहिए। उस समय गोबर, मृतिका, तिल, कुशा और आमल की पूर्ण विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते उसी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृतिके, तुमको भगवान ने शुक्र रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्रों से पूजा है, इसलिए तुम उस भगवान की पूजा के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुए गोपेट में स्थित करने वाले, पृथ्वी पवित्र करने वाले, तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्म के तुक से पैदा होने वाले, तुम मेरे शरीर को छूकर पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वर्ण मंत्र को जप कर स्नान करना, स्मरण करते हुए इस तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने में शाश्वत बगैर वस्त्रों को धारण करके संध्या धर्म के मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ग की राधा से कृष्ण भगवान की प्रतिमा और पार्वती सहित देव जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। ध्यान के ऊपर पिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुख पर तांबे को का घड़ा रखना चाहिए। इस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुंह पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। इस पात्र पर भगवान की प्रतिमा रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य गान आदि करें। उस दिन पति तथा रजेश्वर स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य बोलना तथा गुरु ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक लौन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्ति रही तो जल पानी अल्पाहार सेवन करना चाहिए। रात्रि में जागरण के नाच और गान करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रति प्रहर मनुष्य को भगवान महादेव की पूजा करनी चाहिए। भगवान पहले पैर में नारियल, दूसरे में बेलपत्र, तीसरे में सीताफल, चौथे में सुपारी नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पैर में अग्निहोम का, दूसरे में वाजपेय का, तीसरे में यज्ञ का, चौथे में राजस्व यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अति संसार में न यज्ञ, न विद्या, न दान। इस एकादशी सेवित करने वाले मनुष्य को समझ तीर्थ यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए। स्नान के ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा करते हैं, उनका जन्म सफल होता है। इस श्लोक में सुखों को भोग कराते हुए ब्रह्म धाम को जाते हैं। राजा, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बता दिया। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्तिपूर्वक व्रत कर चुके हैं, उनकी कथा को कहता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। यह सुंदर कथा पुलस्त्य जी ने न्याय से गई थी। एक समय कीर्तिवे ने रावण को कारागार बंद कर रखा था। उसको पुलस्त्य जी ने कीर्तिवे की विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य से पूछा कि महाराज, उस महावीर रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित देवराजेंद्र को जीत लिया था, कीर्तिवे ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझे। इस पर पुलस्त्य जी बोले, नारद जी, आप पहले कीर्तिवे की उत्पत्ति सुनो। त्रेता में महेशपति नाम की नगरी में कीर्तिवे नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्री थी, उनमें से किसी के भी राज्य भाग लेने वाला योग्य पुत्र नहीं था। जब राजा ने आधे पूर्व पंडितों को बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु जब असफल रहे, जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी राज्य पुत्र बिना सुख देने प्रतीत नहीं होता था। मैं वह तप के द्वारा सिद्धियों को जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पूरी ब्रह्मदा वस्तन अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमार्जन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। ये देखकर ब्रह्मदा ने विनय सहित महासती अनसुईया से पूछा, मेरे पति देव की तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए, जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इस पर अनसुईया जी बोली कि अधिक लौन मास में, जो कि 32 महीने बाद आता है, उसके जो एक 2 एकादशी होते हैं, उनमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी, कृष्ण की एकादशी नाम परमा है। उसके जागरण और करने से भगवान तुम्हें अवश्य पुत्र देंगे। इसके पश्चात सूर्य जी ने व्रत की विधि बतलाई। सूर्य जी को व्रत की विधाई विधि के अनुसार एकादशी व्रत और जागरण किया। इससे भगवान विष्णु में प्रसन्न हुए, वरदान मांग लेकर रानी उस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि यहाँ पे वरदान मेरे पति को दीजिए। ब्रह्मदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे ब्रह्मदेव, मूल मास बहुत बुरी है, उसमें एकादशी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। एकादशी यात्री जाकर तुमने विधि पूर्वक किया, इसलिए मैं इस पर अति प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले कि राजेंद्र, तुम इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी इसने मुझको प्रसन्न किया। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ सबके द्वारा पूछता आपके देव दानव मनुष्य आदि से अजय पुत्र उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उससे तथास्तु के करने तैयार हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापिस आए। उन्हीं के यहाँ कीर्ति उत्पन्न हुए थे। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे, इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया था। अष्टपद्मी की व्रत का प्रभाव था। नायक जी से इतना कहे, बुलस्त्य जी वहां से चले गए। भगवान बोले कि धर्मराज, अब इन्हें अधिक लोन मास की शुक्ल एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इसको करता है विष्णु लोक को जाता है। भगवान का वचन सुनकर युधिष्ठिर जी ने अपने कुटुंब से इसको विध किया। सूत बोले कि ब्राह्मणों, जो आपने पूछा था सो मैंने सब कह दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? सो मनुष्य की कथा सुनेंगे, वे स्वर्ग लोक को जाएंगे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, विष्णु भगवान जी की जय हो।